इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची लखीमपुर खीरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार महिला से की मुलाकात। प्रियंका ने अनीता यादव से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम सभी महिलाएं एक हैं। प्रियंका ने अनीता का बढ़ाया हौसला, कहा आप एक दिन नामांकन करेंगी और जीतेंगी, चुनाव लड़ना आपका अधिकार। अनीता यादव से मुलाकात के बाद योगी सरकार पर बरसीं प्रियंका, कहा गुंडों के सहारे उड़ाई गई लोकतंत्र की धज्जियां। प्रियंका बोली, नामांकन भरने के दौरान अनीता यादव से पर्चा छीना गया, कपड़ा फाड़ा गया, बचाने आए एकमात्र अधिकारी को किया गया सस्पेंड। प्रियंका ने पूछा, भारी हिंसा के बावजूद क्यों नहीं रद्द हुए चुनाव? छोटी छोटी बात पर टालते रहे हैं चुनाव, जहां हिंसा हुई वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की। प्रियंका बोली, देश और यूपी की एक एक महिला अनीता यादव के साथ लोकतंत्र की लड़ाई करार दिया। पीएम मोदी की योगी की तारीफ पर उठाए सवाल, का हर जिले में बवाल हुआ, कभी बम फूटे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर अटैक, का बीजेपी राज में प्रदेश में जंगल राज। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के गांधी प्रतिभा प्रदर्शन पर दर्ज हुई एफआईआर, धारा 144 और कोविड नियम तोड़ने के आरोपों में केस दर्ज। कल प्रियंका ने दिया था मौन धरना। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में योगी सरकार। लखनऊ में सीएम योगी ने कोरोना की स्थिति पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, 16 से 30 अगस्त के बीच निकल सकती है डेट। लखनऊ में सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ किया मंथन, एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट को मील का पत्थर करार दिया, कहा जेवर एयरपोर्ट एक सपना था। पीएम ने यूपी को 2024 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को उड़ान देने का माध्यम बने। सीएम योगी बोले, जेवर में पहले गोलियां चलती थी और कानून व्यवस्था का भीषण संकट रहता था, लेकिन आज वहां शांति है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 तक उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पर ही हवाई सेवा चल रही थी, आज राज्य के अंदर 8 एयरपोर्ट हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, कालिदास मार्ग पर सुनी लोगों की समस्याएं। कोरोना को लेकर एसपी नेता सुनील साजन का केंद्र और यूपी सरकार पर अटैक, पीएम मोदी देश में दूसरी लहर ले आए थे, सीएम योगी तीसरी लहर लेकर न आए। एसपी नेता सुनील साजन ने पीएम मोदी पर सीएम योगी की झूठी तारीफ का आरोप लगाया, कहा तीसरी लहर में बचाव नहीं करना पड़े, इसीलिए मुख्यमंत्री को सतर्क करें प्रधानमंत्री। यूपी सरकार कोरोना से मरने वाले 2000 कर्मचारियों के परिजनों को देगी 30 लाख रुपए का मुआवजा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई थी कर्मचारियों की मौत। नोएडा में वैक्सीन की किल्लत, मजदूरों के रोजगार पर पड़ रहा भारी, बिना वैक्सीन लगवाए फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को काम देने से मना किया, टीका नहीं लग पाने से मजदूर परेशान। अलीगढ़ में कोरोना की थर्ड वेव से लड़ाई की तैयारी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई जा रही मेडिकल सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, का संविधान और सरकार प्रशासन पर भरोसा नहीं करने की कुछ लोगों की आदत होती है, इसीलिए जनता उन पर भरोसा नहीं करती। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली पार्टी को देश से लगाव नहीं, उन्हें इसका जवाब जनता देगी। यूपी सरकार की जनसंख्या पॉलिसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, कहा महंगाई, बेरोजगारी, वैक्सीन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाई जा रही जनसंख्या पॉलिसी। कौशल किशोर ने किया जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी का समर्थन, कहा जनसंख्या को नियंत्रित किए बिना देश में संसाधनों की आपूर्ति संभव नहीं। कांवड़ संघों से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी की अपील, इस साल कांवड़ यात्रा ना निकाले श्रद्धालु, का शिव भक्त अपने इलाके के शिवालय और घर में करें जलाभिषेक। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला सही, बोले मुख्यमंत्री ने पहले ही जाहिर की थी मंशा, हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी की सीएम योगी को नसीहत, सुनील साजन ने कहा मनमानी ना करें मुख्यमंत्री, राजनीति ना करें, उत्तर प्रदेश को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मथुरा में कोरोना के कारण कैंसिल हुआ गुरु पूर्णिमा पर लगने वाला मेला, 20 से 24 जुलाई तक सील रहेंगे जिले के बॉर्डर। कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस के बीच उत्तराखंड सरकार की पेशकश, मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्य सचिव ने कहा अगर राज्यों से गंगा जल लाने की मांग होती तो पूरा सहयोग करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर किया हमला, का कांग्रेस संविधान नहीं, कांग्रेस पर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। सुनील साजन ने सीएम योगी पर लगाया युवाओं को गुमराह करने का आरोप, कहा आगरा में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की थी नारेबाजी, नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया।
यूपी के जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान पर कसा शिकंजा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को भेजा नोटिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जुलाई को पेश होने को कहा। आगरा में सपा की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने के मामले में आरोपियों को मिली बेल। पुलिस ने 5 लोगों को किया था गिरफ्तार। यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस व टी शर्ट पर रोक, कर्मचारी नहीं पहनकर आ सकेंगे जींस टी शर्ट। कानपुर में बंद होने की कगार पर चमड़ा उद्योग। लॉकडाउन और पॉल्यूशन को लेकर बनाए सख्त नियम के चलते कारोबार पर पड़ा फर्क। लखनऊ की अदालत ने अलकायदा के 3 आतंकियों को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। एटीएस ने मिनहाज अहमद और मुशीरुद्दीन की निशानदेही के बाद किया था गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस ने की भूमाफिया की प्रॉपर्टी सीज, करीब 74 लाख रुपए की संपत्ति सील। यूपी के सीतापुर में 2 गुटों में मारपीट। दोनों गुटों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा, 3 लोग घायल। बच्चों को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पहले बच्चों ने की मारपीट, फिर बड़ों ने एक दूसरे को पीटा। मुरादाबाद में एक 14 साल की लड़की और एक लड़का लापता। लड़की के परिवार ने लड़के पर लगाया धर्म परिवर्तन का साजिश का आरोप। सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठा परिवार। रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 18 जुलाई को यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिजली गिरने के खतरे से भी चेताया। ईस्ट यूपी में 18 जुलाई को दोपहर बाद बारिश की संभावना। तापमान बढ़ने से उमस परेशान करेगी। भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ की वजह से बढ़ी बोट की डिमांड। अयोध्या में नाव बनाने वाले कारीगरों को मिले बोट बनाने के कई ऑर्डर। कारोबार को हुआ फायदा। यूपी में कोरोना के 60 नए मामले। राज्य में कुल 1399 एक्टिव केस। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगर हमें जरूरत भर वैक्सीन मिली तो 1 महीने में करीब 3 करोड़ लोगों को लग सकती है वैक्सीन। यूपी में अभी वैक्सीन के 13 लाख डोज मौजूद। टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई लेंगे हिस्सा। पुरुषों के बैडमिंटन मुकाबले में भाग लेंगे। टोक्यो में अगले महीने होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं सुहास एलवाई। एशिया में जीत चुके हैं गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन